हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार वैकेंसी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस भी जानेंगे और साथ साथ में स्लाइडिंग स्कीम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि स्लाइडिंग स्कीम क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 14,582 पदों पर भर्ती की जाएंगी, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। एप्लीकेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो चुकी हैं और अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 तक रहेंगी। एग्ज़ाम का आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2025 के बीच में कराया जाएगा। आपको आवेदन एसएससी की नई वेबसाइट ssc.government.in पर ही जाकर करना है और किसी अदर वेबसाइट में नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस और कैटेगरी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि ये बाद में दिक्कत पैदा कर देता है। दोस्तों, ये रही नोटिफिकेशन डिटेल्स की बात। अब चलते हैं आगे की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो, आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल हैं। हालांकि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं, जैसे कि ओनली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगे जाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। उम्र की अगर बात करें तो अधिकतर पदों के लिए एज लिमिट 18 से 32 वर्ष के बीच रखी गई है। अगर आप 18 से 32 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए या अलग अलग हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सन दिया जाता है। किसी को 1 वर्ष के लिए छूट दी जाती है, किसी को 3 वर्ष के लिए, वो अपना अपना है। दोस्तों, ये रही हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को 2 मुख्य चरणों में होता है। पहला टीयर 1 होता है और टीयर 2। टीयर 1 एक ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 4 सेक्शन में बटे होते हैं। पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, और दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम क्वांट के नाम से जानते हैं, और चौथा सेक्शन होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, हर सेक्शन से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन पे 2 नंबर 2 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपका 0.50 नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, इसमें अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके आधे नंबर यानी 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। तो दोस्तों, ये टीयर 1 की बात थी। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो इसमें भी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जो थोड़ा डिटेल में होता है। इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी पूछी जाती है, और इसके अलावा रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर नॉलेज जैसे टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं। कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाता है और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्टेट भी चेक की जाती है। कुछ पोस्ट के लिए होता है, उसको छोड़िए आप। फिर चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर, सिलेबस की तरफ। दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सिलेबस उसका बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है।
टीयर 1 के लिए अगर हम बात करें तो टीयर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि 4 सेक्शन में कुछ होता है। तो 4 सेक्शन, तो पहले सेक्शन की बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो दोस्तों इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है, एनालॉजी पूछा जाता है, पजल्स पूछे जाते हैं और भी 1-2 टॉपिक पूछे जाते हैं। ये आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। इसमें से बेसिक अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम तीसरे सेक्शन की बात कर लें यानी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की। तो इससे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकाबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम चौथे सेक्शन की बात कर लें यानी जनरल अवेयरनेस से। तो दोस्तों इसे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये टीयर 1 का सिलेबस था, आपको इसको कहीं कॉपी में नोट करके रख लेना है। इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है और बहुत मेहनत करके आपको नौकरी पाना है। दोस्तों अगर टीयर 2 में बात करूं तो मैथ और इंग्लिश का लेवल थोड़ा हायर होता है, इसमें आपको बहुत मेहनत करना है और प्लस रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर बेसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मेहनत करना है इस बार और इस बार पक्का क्रैक करना है। दोस्तों ये बात रही आपकी सिलेबस की। अब चलते हैं स्लाइडिंग स्कीम की तरफ। दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि स्लाइडिंग स्कीम क्या है। तो दोस्तों अपने वादे के मुताबिक हम बात करते हैं अब स्लाइडिंग स्कीम क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। दोस्तों उस बदलाव की जो हर बार चर्चा का विषय बना हुआ है वो है स्लाइडिंग स्कीम। एसएससी ने सरकार को एक प्रपोजल भेजा जिसके तहत यदि अगर कोई कैंडिडेट अपनी अलॉट की गई पोस्ट ज्वाइन नहीं करता, यानी उसको जॉब मिल चुकी है वो पोस्ट ज्वाइन नहीं करता, तो उसकी जो सीट खाली रह जाती है वो वेटिंग लिस्ट में तो क्या कर पोस्ट ज्वाइन नहीं करता तो वो सीट खाली ना जाए, बल्कि वेटिंग लिस्ट में से अगला उम्मीदवार जो वेटिंग लिस्ट में है उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब सिलेक्शन प्रोसेस और भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा, और जिन कैंडिडेट को पहले सिलेक्शन नहीं मिल पाया था उन्हें भी थोड़ा मौका मिल सकता है इस बार में। और यह प्रपोज़ल अभी चर्चा में है और उम्मीद की जा रही है, आशा की जा रही है कि 2025 की जो भर्ती होगी सीजीएल, एसएससी सीजीएल की, इसमें लागू हो सकता है स्लाइडिंग स्कीम। भगवान करे लागू हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये थी पूरी जानकारी एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर के। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय एकदम सही है, सुनहरा मौका है। स्ट्रेटजी बनाओ, सिलेबस को समझो अच्छे से और प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ऑथेंटिक और बिल्कुल सिंप्लीफाइड जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपको भी ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।